आप देख रहे हैं न्यूज़ 24.7। काफ़ी प्रयास करने के बाद भी फायर स्टेशन के सामने वाली गली सैनिटाइज नहीं कराई। जी हां, आपको बता दें, अनलॉक 1 लॉकडाउन के चलते आज तक फायर स्टेशन के सामने व आसपास के एरिया को आज तक शासन व नगर पालिका के द्वारा सैनिटाइज नहीं कराया गया है। आज फिर से प्रशासन से संपर्क के बावजूद प्रशासन से सैनिटाइज की उम्मीद समाप्त होने के बाद हाथरस में कोरोना का प्रकोप फैलते ही स्वयंसेवक मुकेश चतुर्वेदी एडवोकेट द्वारा घर घर जाकर सैनिटाइज किया, क्योंकि यह वह जगह है जहां ना तो नगर पालिका और ना ही ग्राम प्रधान द्वारा कभी सैनिटाइज कराया गया है। यह हाथरस का सबसे अपेक्षित क्षेत्र है। यह आम नागरिकों की जागरूकता का प्रतीक है। आइए हम सब मिलकर समाज को कोरोना मुक्त बनाने में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। हाथरस से न्यूज़ 24.7 के लिए दुष्यंत मचौरी की रिपोर्ट। जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में और पूरी दुनिया में इस समय कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। भारत की सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है कि जितना हो सके उतना इस कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। लेकिन आप सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा देश बहुत बड़ा देश है। जिस तरह से हमारी सरकार काज काम करती है उस तरह से मुझे लगता नहीं है कि कोई और सरकार इतना अच्छी तरीके से इस मामले को टैकल कर रही है। हम सरकार को बार बार देखते हैं और सरकार पर हम अपनी तरफ से कई तरह के आरोप भी लगाते हैं। कई मामले जो आपने अभी तक मीडिया में सुने होंगे, लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते कि सरकार तो अपना काम करती है, आखिर हमारी भी कोई ड्यूटी है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हम सभी भारत के नागरिक हैं और इस समय पर चूँकि भारतीय संस्कृति जो कहती आई है, जिसका अनुसरण हम आज तक करते आए हैं, उसी बात को गौर करते हुए हमें इस बात पर अमल करना चाहिए कि हम सभी मिलकर जाति, धर्म, लिंग सभी का भेदभाव को मिटाते हुए हम सभी ये सोचें कि सरकार अपना कार्य कर रही है, हमको अपना क्या क्या योगदान देना है। मैं इस बात को बहुत महसूस करता हूँ। वो बात यह है कि सरकार ने बहुत पहले से इसको देखा और देखते ही लॉकडाउन का आदेश दिया। जनता रुकी, जनता ने विरोध भी किया, जनता को परेशानी भी हुई। लेकिन अब समय आ गया जब सरकार ने सबको समझा दिया कि अब आप लोग अपनी तरफ से अपना ख्याल रखिए। लॉकडाउन खुल गया, अनलॉक फर्स्ट चल रहा है इस समय पर, और हम एक बात ही देख रहे हैं कि जिस तरह से हम लोग आज लापरवाह हो गए हैं और सरकार को हमेशा दोष देते हैं। आप बताइए, सरकार क्या प्रत्येक व्यक्ति का ख्याल रख पाएगी? नहीं। हम अपने परिवार के जब मुखिया हैं तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने परिवार में छोटे बच्चे, बुज़ुर्ग, माता पिता, भाई बहन सभी का ख्याल रखें। देखिए आप, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है ये बात देखकर कि सभी लोग एक जैसे बातों का पालन नहीं करते, किसी भी दिशा निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग मास्क लगा के घूमते हैं तो कुछ लोग मास्क नहीं लगाते। जो लोग मास्क नहीं लगाते वो ये सोचते हैं कि हमको कोरोना नहीं हो सकता। लेकिन भाइयों, मैं आपको इस एक बात को निश्चित बता देना चाहता हूँ कि कोरोना न छोटे को देखता है, न बड़े को देखता है, न गरीब को, न अमीर को। आप ये मत सोचिए कि आप जवान हैं तो आपको कोरोना नहीं होगा। क्यों भूल जाते हैं आप कि आपको प्यार करने वाले कितने लोग हैं, जो इतने सारे लोग आपको प्यार करते हैं।
खुदा ना करे, ऊपर वाला ना करे, भगवान ना करे कि कभी कोई बात हो जाए, तो सोचो ना उनका क्या होगा। आप स्वयं मास्क नहीं लगाते, आपके घर में बच्चे हैं तो वो कैसे लगाएंगे। इसलिए मैं आप सभी से मेरी एक ही विनती है, सरकार को दोष मत दीजिए, सिर्फ सरकार के दिशा निर्देशों का पालन कीजिए। अगर आपने दिशा निर्देशों का पालन किया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, तो आप सोचिए कि जग है, जहान भी है, लेकिन उसे देखने वाले आप भी हैं। जब आप नहीं रहेंगे तो क्या देख पाएंगे। सोचिए, मीडिया आपको कई चीज़ें नहीं बताता है। जो चीज़ें आपको नहीं बताता है वो चीज़ें आपको अंतरात्मा से सोचनी है कि हमें क्या दुष्परिणाम हमारे सामने हो सकते हैं। इसलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप गौर कीजिए, मास्क जरूर पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। जिस व्यक्ति से आपको मिलना है थोड़ा ठहर जाइए, समय आएगा सब मिल लेंगे। अभी घर पर बैठिए, समय है घर पर बैठने का, मास्क लगाने का। मैं अभी मेरे घर पर हूँ, जिसके पास मास्क की सुविधा नहीं है वो गमछा लगा सकता है, अंगोछा लगा सकता है, मास्क बाज़ार से ले भी सकता है, लेकिन किसी तरीके का कोई इस तरह का स्टेटमेंट नहीं है कि आप ये कह दें कि अपनी तरफ से कि हम मास्क नहीं लगाएंगे। आप अपना ख्याल रखिए, दुनिया का ख्याल रखिए।